strong. हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज काम्बोज और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कि आप एक प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास आपका डोमेन और होस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेबसाइट मेरे को बेसिक से स्टार्ट करनी है। कल जब वीडियो बना रहा था तो पता ही नहीं चला, मैंने थोड़ा एडिट कर दिया वेबसाइट को और बाद में देखा कि जो वीडियो है वो बंद हो चुकी थी। तो अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको चलो वेबसाइट दिखा देता हूँ। जो वेबसाइट रहने वाली है वो रहेगी alltogether.online। ठीक है, तो देखिए इस तरह की वेबसाइट है ये। जो ऑल टुगेदर लोगो है वो हमने खुद डिज़ाइन किया था। अगर आप भी अपना लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली कैनवा पे जाके अपना एक लोगो बना सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए अभी के लिए जो हमारा वेबसाइट का ये हमारा होम पेज और ब्लॉग। अभी मैंने दो ही पेज इसमें ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट में। अभी के लिए होम पेज पे थोड़ा बेसिक्स है, अभी इसको भी एडिट करेंगे। तो ये हमारा ब्लॉग पेज है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ एक बार ब्लॉग पेज भी। तो अभी जो ब्लॉग पेज है उस पर भी कुछ नहीं, अभी रैंडमली बस ये उठा रखा है एक पेज मैंने। तो अभी मैं आपको एक न्यू पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा और उस पर बेसिक से बताऊंगा कि आप अपना ब्लॉग कैसे डाल सकते हैं और उसमें आगे अपना एफिलिएट लिंक कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज। ठीक है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, जो भी आपका पेज का नाम है वो रख देना है यहाँ पे। जैसे मैं क्या, ठीक है, और मैं इसको साथ ही साथ पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पब्लिश कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो एक बार वेबसाइट को अपडेट करके देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पेज है वो शो होने लगा या नहीं लगा। तो अभी के लिए यहाँ पे पेज शो होने नहीं लगा हमारा। तो हम पहले क्या करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मेन्यूज़ आएगा, जी मेन्यूज़ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा प्राइमरी, जैसे अभी ये ब्लॉग में, सॉरी, मैंने अभी यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू जो है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अगर जो भी आपका जो भी आपने न्यू पेज बनाया है उसको यहाँ पे आपको शो करना है अपनी वेबसाइट के होम पेज पे। तो आपको मेनली यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है वो नाम रख दीजिए। जैसे मैंने टॉप आर्टिकल का भी एक पेज बनाया था तो यहाँ पे शो होने लग गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से इसे पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब हम जब इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे, अब देखिए जो हमारा न्यू पेज है वो अब हमारी वेबसाइट पे शो होने लग गया। ठीक है, तो अब हम टॉप आर्टिकल पे क्लिक करते हैं।
तो अभी के लिए जो ये पेज है हमारा, ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई कंटेंट डाला ही नहीं है हमने, ठीक है। तो इस पर कंटेंट कैसे डाल सकते हैं हम इसे एडिट पेज पे क्लिक करेंगे। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक प्लगइन, ये जो एडिट विद एलिमेंट हो रहा है, ये हमारा एक प्लगइन है। इसकी हेल्प से हम अपना जो पेज है उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो अभी के लिए हम इस पर एडिट विद एलिमेंट और कर देते हैं। एडिट विद एलिमेंट और पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह में शो होने लगेगा। तो अगर हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि हम खुद से सेक्शन ऐड करते हैं, सब मतलब अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। इसमें जो भी हमें फ़ोटोज़ लेने हैं, कोई भी कॉलम लेना है, टेक्स्ट लेना है, हेडिंग लेना है, वो सब हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। पर अगर आपको अपने को मतलब अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं करना, आप पहले से ही बने बनाए डिज़ाइंस को लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। वहाँ पे तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, जो ऐड टेम्पलेट्स है वहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक ब्लॉग्स का, एक पेजेस का, एक माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स में तो वही टेम्पलेट्स रहेंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे या फिर आपने अपने परचेज़ का रखे हैं या कुछ भी, ठीक है। तो अभी के लिए हम तो पेजेस पे देखेंगे। ब्लॉग्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉग हो जाएगा जितने मतलब आप एक पेजेस में काफ़ी सारे ब्लॉग ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें पेज ऐड करना है तो हम पेजेस पे जाएंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पेज हमारी जो वेबसाइट पे है वो सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो हम जिनके ऊपर प्रो लिखा रहा है वो पेड होते हैं, तो हम सिंपली जो प्रो नहीं है उनको लेंगे। तो अभी के लिए हम अभी के लिए हम जो ये पेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी के लिए ये वाला पेज करना हो तो ये भी कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ये वाला पेज सेलेक्ट करते हैं। इसका एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं कि दिखने वाला कैसा है। तो ये रहा। तो इसको, इस पेज को अभी के लिए ले लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर आपको ये भी नहीं करना, कि आपको ये सब भी नहीं लेना, सब बेसिक से करना है, तो अभी हम बेसिक से दिखाते देता हूँ चलो आपको। तो हम अभी तो हमारे के पास ये पेज कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा टॉप आर्टिकल वाला सेक्शन पेज जो है वो ऐड हो चुका है। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, जैसे सॉरी, हम वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। अभी डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड पे जाने के बाद पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको पोस्ट करना है, किसी भी टॉपिक पे, जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर आप एफिलिएट लिंक डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी अपना एक उठा लेते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार डाल के। ये जो वर्डप्रेस ब्लॉग 2 है, ये इसको चेक कर लेते हैं। इसका जो टाइटल है वो रहेगा ये वाला। तो इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट से, ये मैं बेसिक वैसे एडिट कर रहा हूँ, इसका एडिट तो मैंने हमें वेबसाइट पे जाके करना होता है। यहाँ से आपको ये कॉपी करना है,
वर्डप्रेस पे जाना है, यहाँ पे जाके टाइटल पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब टाइटल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपको वेबसाइट कंटेंट है उसको डालना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी कर लेते हैं सारा कंटेंट। तो चलिए ये सारा जो डाटा है वो हमने लगभग कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो कंटेंट हमें यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको क्या है, जो जो भी आपने ब्लॉग लिखा है डाला है उसकी फॉर्मेटिंग सही कर देनी है। ये नहीं है कि जो आपने कॉपी पेस्ट किया बस उसको ये पब्लिक कर दिया, तो वो थोड़ा बेकार लगता है। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करना, ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे है तो उसके कुछ अच्छा लगे। अगर यूज़र को आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो देखने भी अच्छा लगेगा, तो चांसेस रहते हैं कि जो यूज़र है वो काफ़ी टाइम लगाए आपकी वेबसाइट पे, लगभग सारा ही रीड करके चले। तो उसमें बेसिक सी एडिटिंग करके चल लेना। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं अभी के लिए। पब्लिश हो गया। तो पब्लिश होने के बाद अब हम देखेंगे जो पब्लिश तो कर दिया, अब ये गया कहाँ पे। वेबसाइट पे तो है, और वेबसाइट के किस पेज पे गया अब वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो अभी के लिए फर्स्ट पेज भी देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे नहीं है। उसके बाद ब्लॉग पे, ब्लॉग पे भी नहीं है। उसके बाद टॉप आर्टिकल पे भी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बेसिक सी सेटिंग करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि आपकी जैसे वेबसाइट है उसके कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ठीक है, होम पेज पे देखिए, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद तो आपके पास अभी ये ऑप्शन पूछ रहा है कि पोस्ट पेजेस, कि आप जो भी नई पोस्ट डाल रहे हो, लेटेस्ट पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, वो कहाँ पे जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे पेजेस आ गए जो भी हमारी वेबसाइट के हमने डाले हुए हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं 3 शो कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे पेजेस हैं जो बने हुए हैं मेरी वेबसाइट के। तो हमने टॉप आर्टिकल्स से बनाया था, तो टॉप आर्टिकल्स में हम अपने जो न्यू आर्टिकल्स हैं उन्हें शो करना चाहते हैं। तो टॉप आर्टिकल्स को सिलेक्ट करके मैं इसको क्या करूँगा, पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब हम गए वेबसाइट। ठीक है, ऑल टूगेदर .online पे। ठीक है, ऑल टूगेदर्स पे जाने के बाद पहले टॉप आर्टिकल्स में कुछ नहीं आ रहा था। अब जब हम टॉप आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ अभी ये शो होने लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो अपनी पोस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हमने पोस्ट बनाई है वहाँ पर हमारे पास, और इधर साइड में ऑप्शन आता है, ये जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं ना सारे। अब यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है फीचर्ड इमेज। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, अपने फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। अब फीचर्ड इमेज आपको पता लग जाएगा कि होती क्या है। अब मैं यहाँ पे जैसे फीचर्ड इमेज लगा लेता हूँ। उठा लेते हैं यहाँ से कुछ भी, जिसमें यहाँ पे तो YouTube से रिलेटेड कंटेंट था, तो YouTube की एक फ़ोटो उठा लेते हैं अच्छी सी।
जैसे मैं ये फ़ोटो उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गए फीचर इमेज में जाके इसे ड्रॉप कर दिया एंड देन सेट एज फीचर इमेज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अपडेट कर देना है जो भी हमने चेंजेस किए हैं। उसके बाद अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद अभी के लिए ऐसे शो हो रहा है, और फिर हम जब इसे रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ ऐसे शो होने लगेगा। तो अब देखिए थोड़ा जो हमारा पेज है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। अब इसके जो अभी आ रहा है अनकैटेगराइज्ड बाय pankaj123@gmail.com, अब ये मेल आई डी वगैरह सब आ रहा है। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, हमें पोस्ट पे जाना है अपनी। एक तो टेम्पलेट भी सही कर लेना है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हम एलिमेंट और फुल विड्थ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी, अभी कैटेगरी हमारे पास शो अभी क्या कर रहा है, ये अनकैटेगराइज्ड। तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको, जिस भी कैटेगरी में ये फिट बैठता है आपकी। अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है बनी पहले से तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे अपनी कोई भी कैटेगरी बना दीजिए। जैसे यूट्यूब में एक कैटेगरी बना देता हूँ अपने चैनल पेज की, ठीक है। उसको एक पेरेंट भी बना देते हैं, तो हो गया। और ऐड न्यू कैटेगरी पे हम क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ से इसे अनटिक करके फिर दोबारा से अपडेट कर देते हैं। अब अपडेट होने के बाद हम गए पेज पे, रिफ्रेश। अब देखिए जो हमारा ये आर्टिकल है उसके पे अब अनकैटेगराइज की जगह अब यूट्यूब लिखा आने लगा है, ठीक है। अब आप रीड मोर पे क्लिक करिएगा। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारा आर्टिकल है वो कुछ इस तरह शो होने लग गया। अब फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है कि आप अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं इनकी फॉर्मेटिंग कैसे रखते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है सारा डिपेंड। सो अब रही बात एफिलिएट लिंक्स की, कि आप एफिलिएट लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास अभी के ये तो हो यूट्यूब को हो गया। अब मान के चलिए आपका किसी शॉपिंग का है, आपने किसी शॉपिंग से रिलेटेड आपने जो है वो आर्टिकल डाला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे सबसे पहले तो आपको अपना जो एफिलिएट लिंक है, जिस भी वेबसाइट का आप एफिलिएट लिंक प्रमोट करना चाहते हो वहाँ से आपको क्या करना है, अपना एफिलिएट लिंक उठाना है। और उसके बाद आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, जैसे अभी रैंडमली मैं कुछ भी मान के चलिए मैंने ये यूट्यूब का लिंक उठा लिया, इसे कॉपी किया, सॉरी कुछ भी और उठाते हैं, मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया और ये मेरा मान के चलिए ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपनी पोस्ट में जाऊँगा। पोस्ट पे जाने के बाद जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे यूज़र आराम से क्लिक कर देगा, ठीक है, मैं वहाँ पर इस जो एफिलिएट लिंक है उसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब वो कैसे, अब जैसे हमारे पास, और एक हाँ, आप अपनी कभी भी टाइटल में जो एफिलिएट लिंक है वो नहीं डालना, अपना जो आपका पैरा है उसमें ही अपना जो एफिलिएट लिंक है एक अच्छी पोजीशन पे जहाँ पे यूज़र्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्लिक करने के। अब मैं जैसे यहाँ पे अभी रैंडमली मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसे, और ये जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, लिंक, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो भी आपका एफिलिएट लिंक है उसको पोस्ट कर देना है और एंटर, ठीक है। सो आपका जो लिंक है वो इजीली यहाँ पे डल चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट। सो अब कोई भी यूज़र आएगा, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। रिफ़्रेश करने के बाद अब देखना ये हमारा जो लिंक है वो शो होने लग गया। अब कोई भी यूज़र आता है हमारा आर्टिकल पढ़ता है उसको, अब यहाँ पे मान के चलिए आपने कोई फ़ोटो लगाई थी शॉपिंग की, कुछ भी वुमेंस के टॉप्स की लगाई है, और यहाँ पे उसने आपने उसका डिस्क्रिप्शन डाला है। तो यहाँ पे जहाँ पे यूट्यूब और वेरी लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर बाय नाउ का ऑप्शन होता और ये शॉपिंग का आर्टिकल होता तो एक बार अगर यूज़र को आपका ये अच्छा लगा आर्टिकल तो वो इस पर क्लिक ज़रूर करता। जब क्लिक करेगा तो सीधा क्या होगा, आपको जो एफिलिएट लिंक है उस पर रिडायरेक्ट होके उस वेबसाइट पे चला जाएगा जिस भी प्रोडक्ट का आप, वो वेबसाइट के प्रोडक्ट का आप लिंक प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हो।
इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टॉप 5 एफिलिएट वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा और उनका आप कैसे एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो, उस पर पहले अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और एफिलिएट लिंक कैसे ले सकते हो, वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वेबसाइट को और एडिटिंग के लिए और बताऊंगा मैं अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।